हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गरिमा लाल। मैं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इन्फेक्शन। आज हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेक्शन या फिर संक्रमण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की डेफिनेशन के बारे में। सो हेयर इज़ इन्फेक्शन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है। इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट का हमारी बॉडी पर लॉजमेंट, एक तरह से जुड़ना या फिर मल्टीप्लिकेशन करना ही क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन कहलाएगा। इसे हम सरल भाषा में और समझ सकते हैं कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट, अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, जो भी पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया या वायरसेस हैं, यही क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फेक्शन कैन किसी इन्फेक्शियस एजेंट का हमारी बॉडी पर लॉजमेंट मतलब जुड़ना। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो वो अपने जैसे क्या करेंगे और अधिक बैक्टीरिया या वायरसेस को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब उनका गुणन करेंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से अपने बैक्टीरियाज को और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा और उनको जोड़ के रखने का काम करेगा। सर यही क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। नाउ दैट हम बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो इसमें फर्स्ट हमारा टाइप होता है प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राथमिक संक्रमण। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपोजर ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। कोई भी पैथोजन है, पैथोजन भी को भी हम क्या, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई होता है, उन्हें हम पैथोजन्स भी बोल सकते हैं। तो कोई भी पैथोजन का किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम कांटेक्ट जो होगा या एक्सपोजर जो होगा वही क्या कहलाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन। दैट हम बात करेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन की। सो जो होता है हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो फर्स्ट हमने जिस तरह से पढ़ा था प्राइमरी इन्फेक्शन, ये उसी प्रकार से सेकेंडरी इन्फेक्शन है या फिर द्वितीयक संक्रमण भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, ए न्यू इन्फेक्शन विच अकर व्हेन होस्ट कौन है यहाँ पे, जिसे इन्फेक्शन हो रहा है, जिस व्यक्ति को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वही क्या होगा, हमारा होस्ट होगा। सो होस्ट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, डिसीज और प्राइमरी इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी होस्ट है उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रखी है। किस कारण से, किसी प्राइमरी एग्जिस्टिंग डिसीज़, कोई भी पहले से कोई बीमारी है वो अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, या कोई इन्फेक्शन है जो क्या है पहले से किसी पर्सन की बॉडी में यानी होस्ट के बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण से क्या है, पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो रखी है। और क्या होगा, कोई नया इन्फेक्शन है जो उसकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा या इन्फेक्शन को कॉज करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन। नाउ दैट हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज़ नोजोकोमल इन्फेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें, ए क्रॉस इन्फेक्शन विच acquired into hospital or another health care setting is called nosocomial infection। nosocomial infection जो रहता है ये क्या है, मेनली हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को क्या है, अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोजोकोमल इन्फेक्शन। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब उस प्रकार का इन्फेक्शन जो कि क्या है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से लगा है। अब कैसे लग सकता है, कोई एक नर्स है, हेल्दी नर्स है, उससे क्या है पेशेंट को लग सकता है, या किसी एक पेशेंट जो है उस पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन को लग सकता है, या पेशेंट से किसी डॉक्टर को या नर्स को लग सकता है। और कोई पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, किसी रिलेटिव को देखने आया है और हॉस्पिटल का कोई इन्फेक्शन है जो पेशेंट को लग गया है। तो इस प्रकार का इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को लगा है तो वही क्या कहलाएगा, हमारा नोजोकोमल इन्फेक्शन। नाउ दैट हम बात करें हमारे फोर्थ टाइप ऑफ इन्फेक्शन की, तो दैट इज़ फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन जो होता है वो किस प्रकार का होता है उसे हम देख लेते हैं। इन्फेक्शन एट लोकल साइट, कोई भी लोकल साइट है उस जगह पे, ये जैसे बॉडी पार्ट है
ये हमारा हैंड है। सो हमारे हैंड पे अगर लोकल साइड पे अगर कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, फोकल इन्फेक्शन। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अपेंडिसाइटिस जो है एक फोकल इन्फेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ना हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, सो दैट इज लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इस प्रकार का संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो इन्फेक्शन इज टू ए पेशेंट बाय और एक्टिविटी ऑफ सर्जन और फिजिशियन ड्यूरिंग मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी इन्फेक्शन है वो पेशेंट को कब लग रहा है, जब कोई डॉक्टर है या नर्स है या फिर कोई फिजिशियन है वो क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्जिकल या मेडिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उनका कोई सर्जिकल प्रोसेस हो रहा है, उस दौरान पे कोई सेफ्टी मेजर ना रखने के कारण किसी पेशेंट को इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, तो वही इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाएगा। इसे हम सरल भाषा में और समझे, जैसे कि कोई एक नर्स होती है वो क्या करती है, किसी पेशेंट का बेड मेकिंग कर रही है। सो बेड मेकिंग के दौरान अगर जो नर्स है वो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रही है, ग्लव्स वेयर नहीं कर रही है, तो वो क्या है, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को फैला सकती है। सो इस प्रकार से अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वही क्या होगा, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल के किसी भी सर्जिकल प्रोसेस या मेडिकल प्रोसेस या कोई भी केयर के दौरान किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, यही क्या होता है, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है। नाउ दैट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन कुछ हमारा जो लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन जो हमने पढ़ा था उसी के समान होता है। इसमें भी क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉस मतलब एक से दूसरे को लगने वाला है, ठीक है। सो इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में अगर पढ़ें या डिटेल्स में अगर हम पढ़ें, सो इन्फेक्शन टू द पेशेंट फ्रॉम अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। इसका क्या मतलब है, कोई एक पेशेंट है जो क्या है, पहले से इन्फेक्टेड है, तो उसका इन्फेक्शन किसको लग रहा है, किसी अदर पेशेंट को लग रहा है। या कोई एक नर्स है जो क्या है, एक अच्छे से केयर नहीं कर रही है और दूसरे पेशेंट को वही सेम हैंड से क्या कर रही है, प्रोसीजर दे रही है, तो वो क्या है, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जो इन्फेक्शन है वो अगले पेशेंट को भी लग गया। सो इस प्रकार का इन्फेक्शन ही क्या कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन। नाउ दैट हम बात कर लेते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्फेक्शन कंट्रोल। एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब हमें क्या करना है, किसी पेशेंट को या व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचाना है। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। हमें क्या करना है, हमेशा हमारे हाथों को अच्छी तरह से धोना है जब हम क्या कर रहे हैं, किसी पेशेंट को कुछ भी प्रोसीजर प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड अगर हम बात करें, गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली। हमेशा क्या करना है, हमें पेशेंट के जो भी अटेंडर हैं या पेशेंट को हमेशा हेल्थ टॉक देना है, किससे रिलेटेड, अबाउट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन। जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है या फैलता है उसके बारे में भी हेल्थ एजुकेशन देना है, एंड उस इन्फेक्शन से कैसे बचना है इसके बारे में भी उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, मेंटेन क्लीननेस इन द हॉस्पिटल। हमेशा क्या करना है, हॉस्पिटल में क्लीननेस को मेंटेन करना है। फोर्थ पॉइंट है, कीप टॉयलेट रिलेटेड आइटम्स सेपरेटेड। हमेशा क्या करना है, जो भी हॉस्पिटल के टॉयलेट में यूज़ करने वाली चीज़ें होती है उन्हें क्या करना है, हमेशा पेशेंट से दूर रखना है या फिर सेपरेटेड रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल्स विथ लो इम्यूनिटी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज़। हमेशा क्या करना है, हमें जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है जिन्हें क्या है, इम्यूनिटी वीक है या फिर उनकी इम्यूनिटी क्या है, लो है, उन्हें हमेशा क्या रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है कोई भी बीमारी से। तो ये था हमारा इन्फेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको मेरा जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आप नेक्स्ट टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।